हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टार 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है आप लोगों को लेकर ऑब्सेस्ड और क्यों है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ऑब्सेस्ड आप लोगों को लेकर। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू? ओके, ओह वी हैव एनिमी। ओह माय गुडनेस, दिस इज़ योर एनिमी गाइज। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आपका कॉन्टैक्ट नहीं है। एंड वॉच योर बैक। आई थिंक आप लोग इन से कोई बात नहीं कर रहे, या फिर आप लोगों ने इस इंसान से अपनी आपकी बैक इस पर्सन की साइड पे है। आई डोंट थिंक सो कि आपकी इनके साथ कोई बात हो रही है। समटाइम्स एनिमी ऑब्वियसली, समटाइम्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स एनिमीज़ जो हैं वो आपके साथ ऑब्सेस्ड होते हैं, क्योंकि उनको आपकी पावर का पता होता है ना। उनको पता होता है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप कितने कैपेबल हो। यस, एंड वी हैव रिकॉन्सिलिएशन रिबिल्ट। दिस इज़ द पर्सन जिससे आप लोग या तो मूव ऑन हो चुके हो, जो आपके एनिमीज़ हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे भी एनिमीज़ की एनर्जी दिख रही है कि आपके एनिमी हैं जिनके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। हो सकता है किसी तरह से वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आप लोगों के दरमियान कुछ क्लैश हुए थे, बट अभी वो आप लोगों से ऑब्सेस्ड हैं क्योंकि वो दोबारा आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। चाहे मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, बट वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान कोई मेल भी हो सकता है जो कि आपको लगता था कि ये इंसान आपका दुश्मन है क्योंकि आपका ब्रेकअप हो सकता है इनके साथ हो गया हो, लेकिन अभी वो दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को, दोबारा से आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करनी चाहिए। आई थिंक आप इनको अपनी बैक दिखा रहे हो या फिर आप किसी तरह से मूव ऑन कर चुके हो। एंड वी हैव कॉम्पिटिशन द अदर वीमेन। हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था कुछ लोगों की साइड से, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंपटीशन दिख रहा है। यस, और इन्होंने जब क्योंकि यहाँ पे एक विमेन इन्वॉल्व है, या फिर हो सकता है ये ऐसी विमेन हो सकती है जिसकी वजह से या तो इस इंसान ने आपको छोड़ा या फिर इस इंसान ने उस थर्ड पर्सन को छोड़ा है, उस विमेन को छोड़ा है। या आई गॉट इट, दिस इज़ द पर्सन गाइस। हो सकता है आप किसी इंसान को पसंद करते हो या चाहते हो, या फिर किसी इंसान के साथ आपका कोई कनेक्शन है, लव रिलेशनशिप है या फिर बना था, तो उनको कोई और हो सकता है फीमेल उनमें इंटरेस्टेड थी, बट वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड था। ठीक है, और ये जो है आपसे ऑब्सेस्ड है कि आप में ऐसा क्या है जो इस विमेन में नहीं है। तो कंपटीशन इस तरह का यहाँ पे चल रहा है, वो आपसे ऑब्सेस्ड है। ठीक है, समटाइम्स ऑब्सेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और समटाइम्स नेगेटिव हो जाता है। जब चीज़ें एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती हैं। तो ये जो भी है ना, मुझे स्पेशली यहाँ पे फीमेल की एनर्जी अभी तक आ रही है। आगे एनर्जीज देखते हैं कहाँ को जाती हैं, बट अभी एनर्जी ऐसी आ रही है कि कोई फीमेल है जो आपसे ऑब्सेस्ड है, आपसे मिलना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि आप उनको बड़ा टफ कॉम्पिटिशन दे रहे हो। तो उनको लग रहा है आप में ऐसी क्या चीज़ है जो उनमें नहीं है। ठीक है, ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। एंड देन वी हैव ब्लिस एंड हैप्पीनेस। है यहाँ पे ये सिचुएशन की ऑब्सेस्ड हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आपको किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हो सकता है ये इंसान जिसको आपका कोई एक्स लवर था या पास्ट में किसी के साथ आपका कनेक्शन था, और वो इंसान ने अगर किसी और लेडी को चूज़ कर लिया, स्पेशली यहाँ पे मेल की बात हो रही है कि मेल ने अगर किसी और फीमेल को चूज़ कर लिया, तो उस फीमेल जिसको उसने चूज़ किया है वो आपकी दुश्मन है और वो आपसे ऑब्सेस्ड हो रही है, वो आपसे मिलना चाहती है। उसको लगता है कि आप लोग बहुत खुश हो और उस इंसान को पा के भी वो खुश नहीं है। जिस इंसान ने आपको छोड़ा था या आपने जिस इंसान को छोड़ा है ना, मेल फिगर को, और वो लेडी उसके साथ रहते हुए खुश नहीं है, उसको है कि आप उस पर्सन के पास नहीं भी हो या आपके पास वो पर्सन नहीं भी है, फिर भी आप लोग अपनी लाइफ में खुश हो। तो ये कैसे हो सकता है? वो उसको पा के भी खुश नहीं है क्योंकि हो सकता है उन्होंने दुश्मन बनने की वजह से या फिर एनिमीज़ का रोल प्ले करके या फिर आपको कंपटीशन दिया कि शायद वो पा लेगी उस पर्सन को, लेकिन हुआ ऐसा कि मिल तो गया है लेकिन इमोशनली वहाँ पे अटैचमेंट नहीं बन पा रही और ना ही वो फीमेल उस पर्सन के साथ हैप्पी है।
और उनको यही चीज़ का गुस्सा है कि ऑब्सेस्ड वो यही हो रही है कि आप इतना खुश कैसे हो अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपसे मिलना चाहती हो, या फिर हो सकता है उन्होंने जिस पर्सन को चूज़ किया था या जिस पर्सन ने उसको फीमेल को चूज़ किया था वो अब आपसे दोबारा से कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं और वो आपसे ऑब्सेस्ड हो रही है कि आप में ऐसा है क्या। वी हैव डेटिंग मीटिंग समवन न्यू एंड देन वी हैव चीटिंग ब्रोक ट्रस्ट। यस, कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों को चीट करके गए हैं, जिन्होंने आप लोगों को कमिटमेंट दी थी, आपसे शादी करनी थी, लेकिन उन्होंने एट द स्पॉट आपसे शादी नहीं की और किसी और को चूज़ कर लिया। अब वो दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों से। और यहाँ पे वो जो वीमेन है वो आपकी दुश्मन बनी हुई है कि वो पर्सन उसको चूज़ करने के बाद दोबारा उसको छोड़ना चाहता है जैसे उसने आपको पहले छोड़ा था। डेटिंग मीटिंग समवन न्यू, यस, दिस इज़ द पर्सन जो आपको मिलना चाहते हैं, आपसे रिकॉन्सिलिएशन करके आपको डेट करना चाहते हैं एज अ न्यू पर्सन। सो दिस इज़ द एनर्जी। यस, वी हैव गोस्टेड एंड डिसअपियरिंग। कुछ लोग हो सकते हैं आपको छुप के देख रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं क्योंकि ये आपको पहले छोड़ गए थे ऐसे ही। यस, एंड वी हैव नॉन कमिटल इंडिपेंडेंट। उस पर्सन को लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो। यस, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आपको उनकी कोई परवाह नहीं है, आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ, और वो आपकी खुशियाँ देखकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ नहीं है। एंड वी हैव फियर्स एंड अफ्रेड, बट वो डर रहे हैं आप लोगों को डेट करने से, आप लोगों से दोबारा से मिलने में, क्योंकि उन्होंने बड़ी बुरी तरीके से आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको छोड़ा है, आपको चीट किया, और अब वो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है। और वो दूसरी जो जिस फीमेल को उसने चूज़ किया वो आपकी दुश्मन बनी हुई है कि आप में ऐसा क्या है जो इस इंसान को उसमें नहीं दिख रहा, जबकि उस इंसान ने आपको छोड़ के ही उसको चूज़ किया था। सो टेबल्स आर टर्न नाउ। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। यस, ये नॉर्मली होता है ऐसा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। हु इज़ ऑब्सेस्ड, हु इज़ ऑब्सेस्ड। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। यस, डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आपका काफ़ी क्लैश रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के दरमियान ईगो आई है। यस, और ये इंसान जो आपसे ऑब्सेस्ड है उस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी नाराज़ किया है और उनको पता है आप इनसे काफ़ी नाराज़ हो, और उन्होंने आप लोगों को ईगो क्लैश की वजह से या फिर आप लोगों को गोस्ट करके, उनको लगता है कि जैसे ना वो जीते तो थे उस टाइम, लेकिन राइट नाउ ये इंसान काफ़ी लूज़र अपने आप को फील कर रहे हैं। उनको लगता है वो सबसे बड़ा लूज़र है। यस, और अब वो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे डेफिनेटली, और ये आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया, इसलिए आपने अपनी बैक जो है उनसे टर्न कर लिया। आपको लगता है कि ये इंसान आपके दुश्मन है जिन्होंने आपके इमोशंस के साथ डेफिनेटली खेला है। एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अब इस कनेक्शन को बना के वो अपनी तरफ से इनपुट डालना चाहते हैं। एंड वी हैव द सन, या क्योंकि उनको लगता है उनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। ऑलरेडी ये इंसान मैरिड हो सकता है, इस इंसान का हो सकता है कोई बच्चा भी हो सकता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान आप लोगों में स्पार्क देख रहा है। उनको लगता है कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी ज़्यादा हैप्पी हो सकती है, ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं उनका दिल जुड़ा हुआ है, उनकी सोल जुड़ी हुई है आप लोगों के साथ। उनको लगता है आप इनके सोलमेट हो। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स यू। या वो उनका जो एक सपना था डेफिनेटली, या जो उनका पास्ट की प्लानिंग थी, वो आपके साथ घर बनाने की थी, आपके साथ मैरिज करने की थी। तो अब वो ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपके साथ हो रहे हैं कि पास्ट में तो ऐसा नहीं हो पाया, बट अभी वो ऐसा करना चाहते हैं पॉसिबल। दे रियली वांट टू चूज़ यू, दैट्स वाई उनको ऑब्सेस्ड आपकी तरफ आ रही है एनर्जी। वो इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, इसीलिए डेटिंग एंड मीटिंग समवन न्यू की एनर्जी है कि वो दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं, बट एज अ न्यू पर्सन। कुछ लोगों की तरफ से हो सकती है ये एनर्जी भी कि इनको लगता है कि शायद आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, बट ये स्टिल वहाँ पे हैप्पी नहीं है, और इनको लगता है कि अगर आप किसी और को डेट कर रहे हो तो ये इंसान काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों की तरफ। या लेकिन उनको डर है कि किस तरह से ये आपको यहाँ पे फेस करें आके। आपको खोने के बाद ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डर गया है।
एंड देन वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी, या ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर, क्योंकि आपके बिना ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक तो मेंटली पीस में नहीं है, एंड सेकंड ये इंसान अपने आप को काफ़ी अनहील्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है इनके अंदर बेचैनी है, इनके अंदर सुकून नहीं है, ये इंसान सो भी नहीं सही से पा रहा, क्योंकि आपको लेकर काफ़ी ओवर थिंक करते रहते हैं, दैट्स वाई। लेकिन आपसे कांटेक्ट दोबारा से करने का डर भी है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना ये फेयर हो रहा है कि आप कहीं और किसी को तो डेट नहीं कर रहे, और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इस इंसान को सुकून नहीं लेने दे रही। या दैट्स वाई दे आर ओवर थिंकिंग अबाउट यू। किसी के रिश्ते में होते हुए भी ये इंसान अपने आप को फील कर रहे हैं अकेले हैं, इनको सुकून नहीं मिल रहा। 5-4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 19, 10, 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, वी हैव किंग ऑफ कप्स। स्टिल गाइस ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली एक तो मैच्योरिटी दिख रही है इस पर्सन के बिहेवियर में मुझे, एंड सेकंड ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन अब फर्दर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो दैट्स वाई ये अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं। यस, क्योंकि ऑब्सेस्ड आपसे है, और वो इमोशनली कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। वी हैव द मून, या इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा डीप हैं। ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इनकी इंट्यूशन यही बोल रही है कि इनको आपकी तरफ स्टेप अप करना चाहिए, क्योंकि पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी मुझे इस इंसान के बिहेवियर में दिख रही है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वही बात आ रही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स स्टिल कहीं ना कहीं फेयर है। लैक ऑफ आप कह लो कि करेज है, लैक ऑफ पावर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे डर है, फेयर्स, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, अफ्रेड की एनर्जी है, डर है ये इंसान आपकी तरफ आने से, कि क्या आप दोबारा इनकी तरफ अपना डोर ओपन करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को इनसिक्योरिटी हो रही है गाइस, आप लोगों के जाने के बाद, आपको छोड़ देने के बाद, क्योंकि इनको लग रहा है आप अपनी बैक इनकी तरफ कर चुके हो, तो आप कभी भी इनकी तरफ वापस नहीं आने वाले, क्योंकि इन्होंने आपके इमोशंस को डेफिनेटली बहुत हर्ट किया। और ये इंसान स्टिल कहीं ना कहीं अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते अपने इन इमोशंस पे, आपको शो करना चाहते हैं अपने इमोशंस, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड द मून की एनर्जी है। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, पाइसिस कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 18 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।